हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। आइएगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीद कर बेचने से 25% लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइएगा। देखिएगा, बहुत सरल है। इसको दो तरीके से अभी आप लगा सकते हैं। देखिएगा, विक्रय मूल्य पूछा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर, देखिए कि 50 रुपये आपके हैं, ठीक। अब ये कह रहा है कि जो 50 रुपये में हमने चीज़ खरीदी है उसमें से जो हमें लाभ हो रहा है वो 25% हो रहा है। तो 50 का आप क्या 25%, तो 50 तो थे ही, प्लस 50 का 25%। और जब हम इसको हल करेंगे तो 50 गुणे ये 25/100, 50 दूनी, ये आपका 50 प्लस 2 को हम काट देंगे और इसको जब हम जोड़ देंगे तो 62.5 रुपये, ये आपका आंसर ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये देखा गया है कि खरीद कर जो था पैसा आपने जितने में खरीदा था उसमें आपको लाभ कितना हो रहा, 25%। तो उसका 25% लगा दीजिए, जो पहले थे उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लगा सकते थे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और 1 प्लस प्रतिशत लाभ और बटे आपका 100। इससे भी आप क्वेश्चन को लगा सकते थे अगर आपको ये पता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको ये लगा दीजिएगा। अगर इससे लगाना चाहते हैं तो इससे भी आप लगा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी कि खरीद वाले को बोला गया है तो 50 हो गया, 1 प्लस प्रतिशत लाभ ये 25 बटे ये आपका 100 हो गया, 25 से कम 25 चौकू 100, ये आपका 50, 4 एकम 4 और 1 5 बटे ये 4 हो गया। 4 से हम काट लेंगे या 25, 250 बटे 4, इसको काटेंगे तो 62.5 आएगा। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो कहने का मतलब ये और ये देखिएगा बराबर आया है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, और ना याद रखें तो आप इस मेथड को याद रखें। क्लियर। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइएगा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीद कर बेचने से 40% की हानि होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो देखिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन है कि 60 रुपये में है तो हानि की बात कर रहा है। तो देखिएगा, एक तो ये है विक्रय मूल्य, कितना रुपए है आपका 60। अब हानि कर रहा है तो यानी कि हानि का मतलब कम होगा और लाभ का मतलब ज़्यादा होगा। तो 60 रुपये में खरीद रहा है और हानि कितने % की है, 40। तो लगा देंगे माइनस, तो 60 का ये 40%। अब आपका देखिएगा 60 माइनस 60 गुणे ये 40 बटे 100% हट गया। अब आप क्या करेंगे, 60 माइनस ये 24 और इसको जब हम देखेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 रुपये। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको अगर इस तरीके से नहीं लगाना है, अगर आपको याद करना है तो देखिएगा, इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर ये आपका क्रय मूल्य और 1 माइनस हानि प्रतिशत और बटे आपका ये 100। इसको आप जब लगाएंगे इससे तब भी आपका आंसर आएगा। तो क्रय मूल्य आपका मालूम है कितना है, 60, ये 1 माइनस हानि कितनी है 40, ये बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आपका 60
5 एकम 5 में से 2 जाएगा 3 बटे ये 5, 5 से इसको हम काट देंगे, 12 तिया कितना हुआ 36 रुपये। इससे भी आंसर आपका आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगे आप लगा दीजिएगा। हमने लाभ का भी बता दिया है और हानि का भी बता दिया है अगर आपका विक्रय मूल्य पूछा गया। कभी कभी क्वेश्चन में अगर बाय द वे विक्रय मूल्य दिया है और उसने क्रय मूल्य पूछ दिया और हानि या लाभ दिया है, तो जो लाभ वाला बताया तो लाभ वाला लगा दीजिएगा, हानि वाला पूछा तो हानि वाला लगा दीजिएगा। ये दोनों जो हमने बताए हैं लाभ और हानि वाले, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन इससे और भी लग सकते हैं, लग भी जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आइएगा देखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राम ने एक गाय रुपए इतने में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितनी रुपए में, कितने, यहाँ पर कितने रुपए में खरीदी। तो यानी कि खरीदी का मतलब आप समझ रहे हैं, क्रय मूल्य पूछा है और ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य, क्योंकि 4% इसमें लाभ लगा हुआ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तो विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे इस तरीके से भी लिख दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना है आपका 85-80। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका दिया है और यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है। अभी हमने आपको लाभ के बारे में बताया था, एक फार्मूला टाइप का, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। पहले समझ लीजिएगा, फिर आपको एक लाइन में ही लगाना है। 1% लाभ बटे 100, ये बताया था। तो देखिएगा आपका विक्रय मूल्य दिया है और आपका परसेंटेज भी दिया है, 4% लाभ दिया है। तो लाभ भी देखिए परसेंटेज में दिया है, आपका विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य पूछा है ना। तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट क्रय मूल्य अगर आपको लगाना है तो आप ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर आपका ये विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा। और विक्रय मूल्य लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे 100 बटे आपका होगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों किया गया, क्रय मूल्य अपनी जगह पर रखिएगा, 100 का इसमें गुणा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, तो 100 का इसके साथ गुणा, तो देखिएगा इसका इससे गुणा हो गया और ये चीज़ नीचे आ गया। अगर आप इसमें ही रख देंगे मान, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, शॉर्टकट पे लगाने के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा, ये 85-80 हो गया और ये आपका 100 और 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना दिया है 4। तो यानी कि 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 हो गया। तो आप क्या करेंगे, ये इतना और गुणे आपका 100 और इसमें हम जोड़ देंगे तो 104। अब यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आ जाती है कि जब कभी भी आपका विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो और आपका क्रय मूल्य पूछा हो, तो नीचे जो है प्रतिशत लाभ को 100 से जोड़ दीजिएगा और बाकी जो दिया गया है ऊपर उससे 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका आसानी से लग जाएगा। इसको अगर हमें काटना है तो हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 4 से काट लीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 से इसको काट लीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। 2 से हम और काट सकते हैं, या 13 आ गया, ये 2, एक 0, 2 दूनी 4, नहीं ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से आपका ये 50 कट जाएगा। 13 से काट के देख लेते हैं, 13 एकम 13, बचा कितना 7 और 13 चक्कू 52, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 8 84, हाँ 13 छंग 78 और 13 पंचे 65। तो इसका इससे जब हम गुणा करेंगे 165 गुणे 50, तो आपका आ जाएगा 0 पचम 25, 5 छक्का 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8।
ये आपका आंसर होगा 8250। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपका अगर क्रय मूल्य पूछा जाता है और विक्रय मूल्य लाभ दिया है तो आप इस आइडिया से लगा सकते हैं आसानी से। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुर्सी को रुपये 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। पहले हमने लाभ का बताया था, अब हानि का भी हमने आपको फार्मूला बताया था। तो चौथा देखिएगा, डायरेक्ट फार्मूले से पहले आप समझ सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर बताया गया था क्रय मूल्य, जब हानि की बात आएगी तो 1 माइनस प्रतिशत हानि और अपॉन 100। तो हानि प्रतिशत दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, इसमें ही रख दीजिएगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप डायरेक्ट बदल लीजिएगा इसको या इसी में मान रख दीजिएगा, दोनों तरीके से लग जाएगा। अगर इसमें ही मान रखना चाहते हैं या क्रय मूल्य आप निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य और ये हो जाएगा 100/100 माइनस प्रतिशत हानि। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं बनाकर और मान रख दीजिएगा। विक्रय मूल्य इसका दिया गया है, कितना है 873 और गुणे कितना है ये 100 और बटे कितना है 100 माइनस प्रतिशत हानि कितनी है 10। तो आप इसको जब हम हल करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 90 आ जाएगा। ये 0 से 1 0, 9 से इसको हम काट सकते हैं, 9 नेम 81 और 9 सत्ते 63, ये आपका 970 रुपये आंसर आएगा। ऑप्शन देख सकते हैं 970 आपका ए सही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपको पहले दूसरे वाले में बताया गया था, ये दूसरा था, उसी का देखिएगा थोड़ा आधार से ही ये क्वेश्चन लगा है। समझने की सिर्फ बात है कि पूछा क्या गया है। जब आप अगर इसको याद रखेंगे तो हमने बताया 3 चीज़ें हैं। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया गया है और हानि प्रतिशत पूछ दे तब भी ये इससे लग जाएगा, यानी कि 3 बातें हैं। इन 3 बातों में अगर 2 बातें आपको दी गई हैं तो तीसरी बात आसानी से निकल सकती है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। आइएगा 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक साइकिल को रुपये 1960 में खरीद कर रुपये 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। इसको हमने जब शुरू में क्वेश्चन जो 2 बताए थे उसी में का ये क्वेश्चन आ गया है। तो 5वां आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, अभी लग जाएगा। इसने पूछा है कि प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि की बात कर रहा है, यानी कि 1960 रुपये में ख़रीदा है और 1862 में बेच रहा है, तो यानी कि उसको हानि तो पहले से हो गई। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और वो दिया गया, तो हम पहले हानि की बात कर लेते, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि जब हम निकालते हैं तो हमने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और बटे हमेशा कास्ट प्राइस आएगी और गुणे 100। चाहे आप अलग करके लगा लीजिएगा तब भी ठीक है। तो कास्ट प्राइस इसकी पता है कितना है 1960 माइनस कितना है 1862 और बटे ये आपका 1960 और गुणे आपका 100। 1 0 से हम 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा और 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा। तो इतना ही बचेगा बटे 196 गुणे ये आपका 10। 98 दूनी होते हैं, 2 पंचे 10 यानी कि 5%। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बराबर कंटिन्यू पूरा वीडियो भी देखिएगा और लगाइएगा और समझिएगा, मेहनत करिएगा, नोट करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा।